ना। लेकिन रहमान साहब एक बात बताइए, अगर अगर किसी स्कूल में अगर इस तरह की गतिविधि हो रही है तो वहां पर एक्शन लिया जाता है, तो वहां पर कोई ये नहीं कहता कि हमारे स्कूलों पर एक्शन लिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी मदरसे में, जैसे ये मामला सामने आया उधम सिंह नगर में, जहां पर अभी आपने पुलिस का बयान आपने सुना, ऐसे ही जब प्रयागराज में आया कि जहां पर हिंदू धर्म को आतंकी बताया गया, ऐसी किताबें मिली है मदरसे से, एक और मामला सामने आया जहां पर नकली नोट प्रयागराज में बरामद हुए। अगर यहां पर एक्शन होता है तो ये कहा जाता है कि टारगेट किया जा रहा है, तो ये दोहरा रवैया दूसरी तरफ से नहीं है। एक्शन किस पर होता है? हाँ रहमान साहब, हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी, एक्शन किस पर होता है? एक्शन उन लोगों पर होता है, कुछ प्रिंसिपल पे होता है, पूरे इंस्टीट्यूट पे नहीं होता है। पूरे इंस्टीट्यूट सारे मदरसे बंद कर देना, ये बात साबित करता है कि आपको मुस्लिम मदरसा एजुकेशन से प्रॉब्लम है। अच्छा, मुस्लिम एजुकेशन से, ठीक है, क्या हो रहा है उसमें? फैज भाई, क्या आपको लगता है, मोहम्मद फैज खान, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम एजुकेशन से किसी को दिक्कत है? 10 सेकंड दे देगा मुझे, प्लीज थोड़ा सा रुकिए जवाद भाई, क्योंकि उनके पास एक बार भी नहीं गया। हाँ मोहम्मद फैज खान, सबकी बात सुनी। मोहम्मद फैज खान, शायद आपने म्यूट कर रखा है, एक बार देखिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। स्पष्ट बात है कि मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जो प्रियंक कानूनगो जी भी कह रहे हैं, शिक्षकों का व्यापक प्रशिक्षण होना चाहिए। और यदि महाराष्ट्र और बिहार में मदरसों को फंड देने की बात हो रही है और इसके विकास की बात हो रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए, ना कि इसके बारे में अपशब्द या दोगलापन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा हर मदरसों में तिरंगा अभियान चलाया गया है, हर मदरसों में तिरंगा फहराया जाता है, उनको राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है। और मेरा ये कहना है कि प्रियंक कानूनगो जी की जो बात है वो नकारात्मक नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन हिंदू बच्चों को मिलती है वही मुस्लिम बच्चों को भी मिलनी चाहिए। यदि हिंदुओं बच्चों के साथ यौन शोषण नहीं होता तो मुस्लिम बच्चों के साथ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि उनकी अप्रोच पॉजिटिव है, आधुनिकीकरण की है। और यदि मदरसों में कंप्यूटर की या विज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो दिस इज अकॉर्डिंग टू कुरान। मैं पहले भी कह चुका हूं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने साइंस टेक का इस्तेमाल करके कश्ती बनाई थी जिससे कि तमाम मखलूकों को बचाया गया था। लेकिन जैसे ही विज्ञान की शिक्षा की बात आती है तो धर्म की दुहाई देकर ये लोग आधुनिक शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा का विरोध करते हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो शिक्षा हिंदू बच्चों को मिल रही है वही ईसाई मुस्लिम बच्चों को भी मिलने लगे। फैज साहब की बात पर सैयद जवाद भाई हंस रहे हैं, सुन रहे, देख रहे होंगे आप, क्या हंसी क्यों आ रही है? मैं क्योंकि देखिए शिक्षा की बात आ रही है, बता दीजिए। हाँ बता दीजिए। मैं इसलिए हंसता हूँ, देखिए क्या है, कुछ भारतीय जनता पार्टी के बहरूपीय नुमाइंदे आते हैं और वो पीछे से कवर फायर देने की कोशिश करते हैं सरकार को। एक तरफ हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरी तरफ ये सब कांग्रेस वाले लोगों को जानते हैं जो कि सरकार को टारगेट करते हैं। महाराष्ट्र बिहार में आधुनिकीकरण हो रहा है, सुन लीजिए। अरे आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं अपनी बात रख देता हूँ। वो इसलिए हंसी आ रही थी क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग कह रहे हैं कि तिरंगा अभियान हमने मदरसों में चालू करवाया। इतिहास ये है फैज अहमद साहब, आरएसएस संघियों का, कि 52 साल तक नागपुर के कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया और इसी संविधान की धज्जियां भी इन संघियों ने उतारी हैं। और जिनको अरे अंबर जादी एक मिनट, जब ये बात हो रही है तो दूसरे, क्योंकि देखिए शिक्षा की बात करी, फैज खान ने शिक्षा की बात करी, आपने शिक्षा की बात करी, लेकिन दूसरे मुद्दे पर क्यों ले जाया जा रहा है इस डिबेट को? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, खासतौर से जो सैयद जवाद जो बहुत ज्यादा खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पूछ लीजिए ये कौन से मदरसा गए थे। खुद तो यहाँ पर टीवी पे बैठकर बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं और हंस रहे हैं बेशर्मों की तरह, जो खुद कभी मदरसे में नहीं गए। ये हिपोक्रेसी है कि ये लोग खुद जाते हैं अच्छे स्कूल कॉलेज लेके, जो
गरीब मुसलमान है उसको चाहते हैं कि वो गर्त में ही उलझा रहे, वो ना निकले बाहर। इनको नहीं, ये नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इनके बराबर हो जाए। यही तो मानसिकता, यही राजनीति, यही जो मुस्लिम लीडरशिप इसकी अब तक की सो कॉल्ड लीडरशिप रही है, उसने कभी मुसलमान बच्चों को वाला नहीं चाहा। अलग अलग तरह की बातें आएंगी। एक तरफ कहा जाएगा कि नहीं होना चाहिए मदरसों को, दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि मदरसों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो सही नहीं है तो उनको बंद होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम अभिभावकों को यह समझना चाहिए कि उनके बच्चों के लिए क्या जरूरी है। आधुनिक शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर जैसे वो मौलाना नोमानी कह रहे थे कि ज्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को, दिक्कत होगी आने वाले वक्त।